जोधपुर की धरती जहां रेत के टीले और इतिहास की गाथाएं गूंजती है, वहां एक बार फिर से एक खूंखार अपराधी की कहानी ने सुर्खियां बटोरी है। नाम कान सिंह पुत्र पन्हे सिंह, जो जोधपुर ग्रामीण के रहने वाले। यह वही कान सिंह था जिसके कारनामों ने न केवल जोधपुर की शांति भंग की, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी आग के हवाले कर दिया। हनी ट्रैप, लूट, आगजनी, शराब तस्करी और हत्या जैसे संगीन अपराधों का ये मास्टरमाइंड आखिरकार साइक्लोनर सेल की तूफानी कार्रवाई के जाल में फंस गया। एक बदमाश का उदय कान सिंह कोई साधारण अपराधी नहीं। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसने खेतीबाड़ी और ट्रैक्टर चलाने का काम शुरू किया, लेकिन उसका मन मेहनत की राह पर नहीं रुका। उसकी जिंदगी ने तब करवट ली जब 2017 में भेड़ गांव में शराब के ठेके को लेकर उसके भांजे मेरू सिंह और हनुमान साई के बीच विवाद हुआ। इस झगड़े में कान सिंह अपने भांजे के पक्ष में खड़ा हुआ, लेकिन हनुमान साई ने उसकी ऐसी पिटाई की उसका एक पैर टूट गया। यह घटना कान सिंह के लिए अपमान का घूंट बन गई, जिसने बदले की आग को भड़का दिया। आग और खून का खेल शुरू हुआ। वर्ष 2018 में कान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने का प्लान बनाया। समराऊ गांव के चौराहे पर हनुमान साई की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने जोधपुर के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया। राजपुर और जाट समुदाय आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने आगजनी का तांडव मचाया। पुलिस की जीप, फायर ब्रिगेड, कई वाहन, शराब का ठेका, आधा दर्जन घर और 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। इस घटना को मारवाड़ के सामड़ाऊ कांड के नाम से जाना जाता है। कान सिंह को इस कांड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और 26 महीने जेल में बिताने के बाद उसे जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसका अपराध का सिलसिला रुका नहीं। उसने लूट, आगजनी, हनी ट्रैप 2021 में जेल से छूटने के बाद कान सिंह ने फिर से अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। इस बार फिर से अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने शैतान सिंह टेकरा के साथ बस के रूट को लेकर हुए विवाद में उसकी बस जला दी और पैसे लूट लिए। इसके बाद बीकानेर के कोलाय थाने में सोलर प्लेट और तांबे के तार चोरी के 2 मामले दर्ज हुए। फलोदी के बाप थाने में सोलर कंपनी की लूट का मामला दर्ज हुआ। शराब तस्करी में भी उसका नाम बार बार सामने आया। पुलिस से बचने के लिए कान सिंह ने चालाकी दिखाई। वह राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर पाइपलाइन बिछाने का ठेकेदार बन गया, लेकिन उसकी चाल ज्यादा दिन तक चली नहीं। जोधपुर पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। साइक्लोनर सेल को हनी ट्रैप के शिकार लोगों ने महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर कान सिंह को मध्य प्रदेश की सीमा के पास पाटोदी के धर दबोचा। कान सिंह की गिरफ्तारी जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर सेल की इस तूफानी कार्रवाई में कान सिंह जैसे शातिर अपराधी को पकड़ने और उसके बाद अपराध का इतिहास इतना लंबा है कि कई प्रकरणों में वह स्टैंड वारंटी भी हो चुका है। कान सिंह की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक साधारण किसान से लेकर हनी ट्रैप, लूट, आगजनी और हत्या जैसे संगीन मामलों में लगातार अपराधों तक का उसका सफर जोधपुर की कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन साइक्लोनर सेल की मुस्तैदी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये कहानी न केवल एक अपराधी के कारनामों की है, बल्कि पुलिस की सतर्कता और समाज की सजगता की गवाही देती है। कान सिंह की गिरफ्तारी ने जोधपुर में एक बार फिर शांति की सांस ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शांति कायम रहेगी या फिर कोई नया कान सिंह इस रेगिस्तान में अपनी कहानी लिखेगा।